बोलने वाला, तो बोलने वाला दिखाई पड़े, जो बोलिए रहा तो देखेगा क्या? तब अपने को अपने देखता है वो। तो मेरा मतलब है भीतर में हम चेतन हैं, हम जीव हैं, भीतरे में मन है। मन कभी उस पर संकल्प विकल्प नहीं किया होगा, बुद्धि कभी उस पर तर्क वितर्क नहीं की होगी। तो क्यों नहीं? मन की पकड़ में वह आता नहीं तो संकल्प विकल्प किस पर करेगा? बुद्धि की तर्क में वह आता नहीं तो तर्क वितर्क किस पर करेगा? बुद्धि है भीतर में या आप भीतर में हैं, लेकिन आप बुद्धि की पकड़ में नहीं आ रहे, आप मन की पकड़ में नहीं आ रहे, आप आँख की पकड़ में नहीं आ रहे। दिव्य दृष्टि भी हो जाएगी तो उसकी पकड़ में आप नहीं आएंगे। यह सब एक सबूत दिए हैं कि भोले भाले भक्त धोखा ना खाएं। भक्ति कर रहा है माया की और उसको समझ में आ रहा है भक्ति कर रहे हैं परमात्मा। यही धोखा हो जाए। परमात्मा की भक्ति होगी तो परमात्मा से जो होना चाहिए होगा, और परमात्मा की भक्ति नहीं होगी तो परमात्मा से जो चाहेंगे सो नहीं। असली बात यहीं पर है। हम कल भी कहे थे, परमात्मा 24 घंटे भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कब कर दें भक्त के लिए सब कुछ? भक्तों के सब दुख कब खत्म कर दें? भक्तों को सब सुख कब दे दें? तो कल मैंने कहा था, जब परमात्मा सब कुछ करने तैयार हैं तो एक बात जान लेना चाहता हूं, परमात्मा कितने होते हैं गिनती में? जल्दी बोलिए। यह कि अल्लाह सब काम सपरता है। कुछ बढ़ाइए न, मात्रा संख्या बढ़ाइए। तोरा आर के परमात्मा क्या टाहे छे? ये समाज ठीक है, जिसका प्रस्ताव हो गया कि सरपंच यही, तो सब कहेगा यही निर्विरोध। चलिए बहुत अच्छा। तो परमात्मा एक समझ, पहले समझे न जाता। सुबह पाठ सुने थे ना, यही चेद वेदी दत्त सत्य मस्ते नो चेदी बेदा। सुन, तो परमात्मा एक बात हो गई साफ। एक के राम को भगवान कहते हैं कि नहीं? कहना चाहिए। कृष्ण को तो नहीं, यही तो दो ठो हो गया। तुम लोग कहते हो एक ठो, हिसाब गड़बड़ है जी। ओ, घेर घाड़ चल रहा है, फील्डर ठीक है। बहुत अच्छी बात। तो आप परमात्मा एक बात, जो परमात्मा एक है वह जहां रहेगा वहां काम होगा, वह जहां नहीं रहेगा वहां काम है। चुप, तोरो लड़ा लगा तो वो एक नाम है। हाँ, बिंदरा बन गेल है, लड़ाई लगा देवे यानी कि कहियो न छूटते। श्री सदगुरु माँ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि साधारण बुद्धि को कुछ खुराक देता हूँ। तो परमात्मा एक है और परमात्मा सब जगह है। तो सब जगह जो है काम है, जो जहाँ है काम बनेगा उस। तो परमात्मा एक और परमात्मा सब जगह। सब जगह में, आकाशों में, ओ पानियों में रटने जे छे, बाप रे बाप, रटने से बढ़िया से। तो सब जगह, अच्छा सब जगह तो है, लेकिन कब सब जगह रहता है, कब सब जगह नहीं रहता है, यो हिस्सा। जब रहेगा तभी ना काम बनेगा। परमात्मा जब है यहाँ काम बन रहा, हम नहीं रहेंगे तो परमात्मा तो सब जगह है। सब जगह कब रहता है, कब नहीं रहता है। जिस समय नहीं रहता होगा उस समय रोइएगा धोइएगा तो आंसू नहीं पूछेगा। बोलिए परमात्मा किस समय रहता है, रात में कि दिन में? 24 घंटा से बेसी नहीं, मन हरदम। अच्छा, तो एक 4 बात हो, एक सब जगह सब समय ना। अच्छा, किसके भीतर में रहता है, किसके बाहर में रहता है, किसके भीतर बाहर दोनों में रहता है? रटने चुकिया राम बाबा रटाया नहीं था। सबके भीतरो सबके,
भीतरों में विपत्ति पड़ेगी तो भीतर में भगवान है, वहाँ काम कर देंगे। बाहर में विपत्ति पड़ेगी तो बाहर में कर देंगे। जहाँ विपत्ति पड़ेगी वहाँ है ये है तो वहाँ भी कर देंगे। जिस समय विपत्ति पड़ेगी उस समय भी है ये है काम। वाह। अच्छा, काम जो होता है कमजोर से कि मजबूत से, शक्तिशाली से कि शक्तिहीन से? मजबूत से। तो परमात्मा किससे मजबूत है किससे कमजोर है, ये फैसला कर लीजिए। सबसे मजबूत। भाग बोल भाग नहीं था। परमात्मा सर्वशक्तिमान हो गया, सर्वत्र हो गया, सर्वदा हो गया। तो अब बताइए, जो परमात्मा एक है, जो परमात्मा सब जगह है, जो परमात्मा सब समय है, जो परमात्मा सबके भीतर बाहर है, जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसके भक्त अगर हम हैं तो कब दुख मिलना चाहिए? अब मेरा उदाहरण देता हूँ। माँ बाप के सामर्थ्य के आधार पर बाल बच्चे को सुख सुविधा मिलती है। माँ बाप की सामर्थ्य जितनी अधिक होती है सुख सुविधा। एक माँ बाप को सामर्थ्य है करोड़ की, तो करोड़ के आधार पर बाल बच्चे को सुविधा देंगे। एक माँ बाप को 5 करोड़ की संपत्ति है, उस आधार पर और बेसी। तो यहाँ तो है सर्वशक्तिमान कौन? अब भक्त हैं बाल बच्चे, जीव बाल बच्चे की भक्त विशेष में। भक्त विशेष में, विशेष से मतलब है सरकार ने तो सर्वसाधारण नियम में जीवन की व्यवस्था दी है। पानी के बिना जीना मुश्किल है, जी सकिएगा? अन्न के बिना जी जाएंगे क्या बरस? 2 दिन में तो खटवात पटवात। अन्न के बिना जिंदा नहीं रहेंगे, पानी के बिना जिंदा नहीं रहेंगे, हवा के बिना जिंदा नहीं रहेंगे, अग्नि के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। गर्मी नहीं रहेगी तो बर्फ बन जाएगा संसार। तो मैं कहता हूँ ये हवा कितनी खर्च आज तक हुई होगी, तो हवा बना कहाँ कौन रहा है? पानी बना कौन रहा है? अन्न बना कौन रहा है? अग्नि बना कौन रहा है? एक शब्द में कहे परमात्मा। ये हवा जो बनती है कौन बनाता है? परमात्मा। अन्न को आप तो बीज न बोए हो, बीज को कौन बनाया था? परमात्मा। तो ये आपके जीवन के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वे सारी चीजें परमात्मा ने बनाई हैं। तो आपकी व्यवस्था दी है। ये सामान्य नियम हुआ। अब विशेष में स्पेशल पैकेज भी परमात्मा देते हैं, लेकिन किसको? अनन्यास चिंत्यन्तो मांग जे जनाः परोपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षमं वहाम्यहम्। स्पेशल पैकेज है परमात्मा की तरफ से योग क्षेम वहम। ये सामान्य रूप से जीवन की व्यवस्था हुई। अब विशेष रूप में योग क्षेम मिलेगा। योग क्षेम मिलेगा तब क्या क्या करेंगे भक्त के लिए? भगवान कहते हैं अर्जुन से, योग का भाव है अर्जुन, मैं 24 घंटे अपने भक्त को देखते रहता हूँ। मेरा कौन भक्त कहाँ किस हालत में है, मेरे भक्त को कौन दुख कहाँ किस कमी में मिल रहा है, मेरे भक्त का कौन सा काम कहाँ किस कमी में बिगड़ रहा है। अगर हम लोगों का कोई काम बिगड़ता हो तो सुख का अनुभव होगा कि दुख का? दुख का। जब तक बिगड़ेगा तब तक दुख, जब तक बनेगा तब तक सुख। तो भगवान का योग में यही देखता हूँ किस कमी में कौन सा काम कहाँ बिगड़ रहा है, किस कमी में कौन सा दुख कहाँ। या पढ़ चुके हैं क्या कि परमात्मा सब जगह है और सब समय है। तो फिर आप आज तक अगर भगवान के भक्त हैं, जब से दीक्षा लिए हैं, विधिवत भगवान की भक्ति में जुटे हुए हैं, तो जब जब आपको आफत आई, संकट आया, विपत्ति आई, रोग आया, व्याध आई, दुर्घटना हुई, जहाँ दुर्घटना होती है वहाँ परमात्मा होते हैं कि नहीं? होते हैं। तब भी दुर्घटना भक्त की हो, तभी भक्त की दुर्घटना हो जाती है।
भक्त को भी ऐसा ऐसा रोग होता है कि लाइलाज कहला जाता है। तो रोग के अंदर है कि नहीं वे हैं, और दवा में तो नहीं है। जब है ये है तो भाई फिर कहाँ लाभ हो रहा है। दिखाता हूँ, योग में हम कह दिए हर कमी की पूर्ति समय से करते हैं। अब पूर्ति के बाद जो पूर्ति दुख का अंत तो कर ही देते हैं, सुख सुविधाओं से जीवन को भर देते हैं। फिर कहते हैं मैं सुख सुविधाओं से भक्तों को भर देता हूँ। केवल भरता नहीं हूँ, उसका पहरा भी करते रहता। क्यों करता हूँ? गांव घर में देखिएगा, किसी तरह की आपकी उन्नति प्रगति होने लग जाए, अगर पड़ोसी की वह उन्नति प्रगति नहीं हो रही है तो पड़ोसी का चेहरा दिखाई पड़ेगा लटका हुआ दिखाई पड़ेगा। बड़ा मुश्किल 3-4 साल पहले हम रहे खेतों में काटे बाने रे छड़वा, दिल्ली पंजाब गले कौन काम सिखल के 50 लाख कमा। हमरे जौन मजदूर पक्का बने, हम 10 बीघा जमीन वाला टीने में लहरे छे पड़ोसिया के, लहरते तो जड़ते कि नहीं बगल वाला। तो भगवान का जे खबरदार, अगर तुम मेरे भक्त को लहर कर जलाना चाहोगे, इतिहास पढ़ ले, जो लहर कर जलाना चाह जला की जौ पै कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहा सरे होई न बांको बाल भगत को, जौ को कोटि उपाय करे। तकई नीच जो मीच साधु के, सो पामर तही मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पद पांव धरे। जो कूप खनेगा पर को, सो सठ फिर तेरी कूप पड़े। सपने हो नहीं सुख भक्त द्रोही कह, सुर तर सो विस्फरनी फरे। तो भाव था कहने का, जो किसी तरह से भक्त को दुखाता है, सताता है, तो परमात्मा उसका जड़ मूल से खात्मा कर दे। जिसका पहरा परमात्मा करेंगे उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। योग में क्षेम में ये दोनों हो जाएगा। योग क्षेम में सब दुख दूर करके सब सुख दे देते हैं, और सब सुख देने के बाद 24 घंटे उसके पहरा में रहते हैं। तो बताइए जीवन में सब दुख जाएगा कि नहीं, सब सुख आएगा कि नहीं? कहेंगे हाँ। तो अब मिला लें जो जब से भक्ति करते हैं, ये नहीं कि खाली संत कोई राम की भक्ति करते हैं, कोई कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई शिव की भक्ति करते हैं, कोई दुर्गा की भक्ति करते हैं। जिसकी भी आप भक्ति करते हैं तो थोड़ा मिलाए कि भगवान को जो कहते थे भक्त के लिए करते हैं, वह सब आप भक्त के लिए किए कि नहीं? उत्तर मिलेगा नहीं। भगवान को जो करना चाहिए योगक्षेम में कहाँ दिखाई पड़ता है? तो तब झूठ न बोले हैं भगवान। इसका मतलब झूठ बोले भगवान की योगक्षेम बहनम कर, झूठ नहीं बोले हैं तो सच कहाँ दिखाई पड़ता है? सच इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि आप भगवान को बढ़िया से समझे नहीं। तो भगवान को बढ़िया से नहीं समझे तो भगवान को जो करना चाहिए सो, तो कहिएगा बढ़िया से समझना क्या है? का बुद्धि से समझना अलग बात है, मन से समझना अलग बात है। बुद्धि से समझ में कह दिए भगवान एक, बोल दिए सब जगह, बोल दिए सब समय, बोल दिए सबके भीतर, बोल दिए सब बोल तो दिए ये बुद्धि के आधार पर। मन को देखिए कि मन समझा कि नहीं, मन को लगता है कि नहीं कि सब जगह है, मन को लगता है कि नहीं सब समय है। अब उदाहरण देता हूँ, अब ये तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। आप 10 लाख रुपया या 50 लाख रुपया से कोई काम फार्मिशगंज में करना चाहते हैं, यह बात कोई बदमाश जान गया, किसी दिन तो 10-50 लाख रुपया लेकर बाजार जाएगा। आज यदि हम पता लगाते रहेगा, और पता लगाने में आपके नौकर को पकड़ लिया, नौकर है तो घरे में न है, घरे में न परिवारे में न चर्चा यह करना वह करना, यह करना वह करना है। तो नौकरवा से क्या कहता है बदमाश
है जी, सुनते हैं तुम्हारा मालिक फलना काम करना चाहते हैं। हाँ हाँ, चर्चा है घर में की। अच्छा, तो रुपया पैसा गया कि नहीं? ना अभी नहीं। बोलिए चार फलना दिन जाएंगे, चलना दिन है। देखो कब से नौकरी इनके यहाँ हो? का 15 बरस। बचत कितनी है? बचत ऊपर से कर्जे, ऊपर से कर्जे। अच्छा एक बात कहो, ये तो 15 बरस नौकरी किए, बराबर नहीं कर्जे, तो हम तुमको सिखाते हैं। अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो जिस दिन तुम्हारा मालिक पैसा लेकर फार्मेगंज चले, हमको किसी तरह से जानकारी दे दोगे ना, तो या हम उससे छीन लेंगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। लोभ दे दिया, आधा तुम्हारा आधा हमारा। नौकरबा क्या बोलेगा? बोलिए तो सोचेगा जीवन भर किए कुछ नहीं, एक के दिन में हमको इतना मिल जाएगा तो काहे यह काम कर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। या आप जिस दिन चले पैसा लेकर और नौकरबा किसी तरह से बदमाशवा को फुसक दिया, हाय कल्लाउन निकलना है। दो ठो बदमाश खंता में छिपा हुआ है, और जब आप गुजरे तो आपको घेर लिया, और घेरने के बाद जड़ी बूटी दोनों कानों में चढ़ा दे। वो क्या कहता? देरी तो फेरी, देरी तो फेरी। तो ये आप कह सकते हैं, क्या कहते? अरे देरी तो फेरी। क्या दे? देरी लगाइएगा तो फेरी लग जाएगी, नहीं देरी लगाइएगा तो बन जाएगा। देरी लगाइएगा तो हम दोनों ले लेंगे, नहीं देरी लगाइएगा तो आधा लेंगे, आधा नहीं। बुझे? अरे 50 लाख रुपया है ना, देने में देरी कीजिएगा तो पहले जान मारेंगे तब रुपया लेंगे। तो दोनों चला गया आपका। या आप जान बचाना चाहते हैं, रुपया दिए जान लेके जाइए। या आप लोगों में से कोई हैं, क्या कीजिएगा उस समय, उस हालत में? 50 लाख रुपया लेके जा रहे और जान मारने के लिए तैयार है, क्या कीजिएगा? हैं? जान बचाएंगे, जान पे फिर कमा लेंगे। तो गाँव समाज में नहीं, कभी कभी किसी को देते लेते हैं, तो गांव समाज वाला तो कहता फलना समय में लौटा देंगे। और वो जो दीजिएगा 50 लाख, को कब लौटाएगा? कभी नहीं। तो लौटा दिए। आप देखिए क्यों डर गए हैं? इसलिए डर गए कि नहीं देंगे तो मार देगा, मार देगा। अभी तुरंत मुंह से बोले थे परमात्मा सब जगह है। यो पूछ लिए थे ककरा से कमजोर, ककरा से बलवान। बट जब अब दूठो लुटेरा है, 3 नेट दोनों को है, शिक्षक दोनों को है, और वहाँ कहते हैं परमात्मा भी है सिद्धांत में। तो परमात्मा है वहाँ भी, उस समय तब नहीं होगा जिस समय छीनेगा। अरे एक ले वो बदला लखना, अहिने सत्संग है। एग्जाम्पल दीजिए। अब देखिए कि उस समय भी है, वहाँ भी है, और सबसे बलवान भी है। 3 नट वाला साहब डर गए। डरना साबित करता है कि मन में भाव बना नहीं है। बुद्धि तो बोल दिए थे मुंह से, तो मन में जब हमेशा नाचेगा परमात्मा सब जगह, तो परमात्मा सब जगह काम आ जाएंगे। मन में जो भाव नहीं बोलता है, मुँहे बोलता है, केवल मन नहीं। मन तो बोल दी व्यापक व्याप करे, मुँहे बोला तो मन बोलेगा तब तो, मन में भाव स्थिर होगा तब तो। कहाँ गलती होती है भक्त से, जो भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है, नहीं कर पाते हैं। तो भगवान जैसा, बैठ जाओ पीछे, भगवान जैसा है ना वैसा मन में भाव ही नहीं बनता है। इसीलिए सब जगह भगवान रहते, सब समय भगवान रहते, भगवान को जो करना चाहिए भक्त के लिए नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग नित्य और ध्यान। सत्संग रोज करो, रोज करो। रोज करने का क्या मतलब? सपरेगा? नहीं सपरेगा। कैसे नहीं? सत्संग का मान है जो लिए हैं।
सत्संग का माना भी, अगर प्रवचन सुन के जाइएगा, रास्ता पैरा में कोई पूछेगा कहाँ गए थे, तो क्या कहेंगे? सत्संग करने। सत्संग करने जो बोलिएगा तो समझ जाएगा क्या, कोई बाबा आए होंगे, उनका प्रवचन होता होगा, वही सुनने। बात भी से आप जो कहे कि सत्संग करने गए थे तो बाबा का प्रवचन सुनने गए थे, और वो जो सुना ना कहे ना, उसको लग गया कि प्रवचन है, तो क्या हो गया? बाबा के प्रवचनों को सुनना सत्संग करना कहलाता है। तो बाबा का प्रवचन सुनना सत्संग करना, या आप घर गृहस्थी में हैं, बहुत तरह तरह की समस्या है, तरह तरह के कर्तव्य हैं, माँ बाप की सेवा है, बाल बच्चे सब कुछ है, पैसा कौड़ी चाहिए, तो रोज ये सत्संगे प्रवचन सुनिएगा तो पैसा कब कमाइएगा? तो पैसा नहीं कमाइएगा तो कैसे इंतजाम होगा? घर मकान कैसे बनेगा? विवाह शादी कैसे होगी? पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? सब में पैसे पैसे हैं। तो तब तो ये प्रवचन सुनने वाला सत्संग रोज संभव। लेकिन गुरुदेव बोले हैं तो कारण होगा ना, कि प्रवचन किनका सुनते हो? साधु महात्मा के। और साधु महात्मा का प्रवचन ग्रंथ में भी है, बीजक में है, रामचरितमानस में है, वो प्रवचने है, वो साधु महात्मा की वाणी है। तो पुस्तक के रूप में साधु महात्मा की जो वाणी है उनको पढ़ना रोज संभव है। सुबह एक ठो वचन पढ़ लिए, शाम में एक ठो वचन पढ़ लिए। तो हम दिखलाना चाहते हैं कि सत्संग करने का एक भाव प्रवचन सुनना, एक बात ग्रंथ को पढ़ना, तो यह है सत्संग। अब रोज सत्संग करने का क्या मान है? विद्यार्थी को रोज विद्यालय जाना चाहिए, कभी कभी क्यों रोज? विषय का सिलेबस बना रहता है स्कूल कॉलेज में, विषय का सिलेबस, जनवरी में यह सब पढ़ना है, फरवरी में यह सब पढ़ना है, मार्च में यह सब पढ़ना है। चूँकि हम भी 12 बरस पढ़ाए हैं, पढ़े हैं, जानते हैं, तो सिलेबस है। उसी तरह बस सिलेबस कितना पढ़ना है रोज, पहला दिन कितना, दूसरा दिन कितना, तीसरा दिन घंटी, प्रत्येक घंटी में अलग अलग विषय, प्रत्येक दिन में अलग अलग विषय, तब साल भर में कोर्स पूरा होता। यहाँ भी वही है। सत्संग रोज का माना क्या? आज कुछ जानिए, कुछ कल जानिए, कुछ परसों जानिए, कुछ तरसों जानिए। 301 के महीना में क्या घंटा, क्या घंटी, ढेरी घंटी हम कहना चाहते हैं। लेकिन संत मत का रूपे गड़बड़ा गया है। रोज सत्संग करने का मैं एक के प्रवचन, वृंदावन में वही प्रवचन, रंगराम वही प्रवचन, मथुरा में वही प्रवचन, जो हम लोग बोलते हैं आपके बालूगढ़ में वही बोलते हैं हरिद्वार में। क्या लोग सुनेगा? हरिद्वार के लायक होगा तब ना, वृंदावन के लायक होगा तब ना। यही सत्संग चल रहा है। तो सत्संग में एक विषय आज, एक विषय कल, एक विषय परसों, 30 दिन में 30 विषय, कितनी जानकारी हो जाएगी, कितनी समझ हो जाएगी? ऐसा होता नहीं है। तो चलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब हम ही प्रवचन करने वाले क्यों नहीं हैं? एक तो अभी अधसर सांप आ जाए प्रणाम करने के लिए हमको, कि साधु महात्मा हैं, साधु महात्मा के दर्शन पर्शन से महापुण्य होता है, महापुण्य होता है। तो नीचे की जोनी से ऊपर की जोनी में इस ख्याल से अधसर सांप आवे हमको प्रणाम करने के लिए, आवेगा न तब हमारा हाल देखिएगा कि प्रवचन कितना गुदगर इसका होता है। मंच पर बैठे एकदम एक बताओ ना, एक हर हर आस्था कल्याण ने पहना। तो असली बात है परमात्मा जैसा है वैसा भाव मन में नहीं बनता है, इसीलिए परमात्मा को जो करना चाहिए नहीं करता। अब क्यों नहीं मन में भाव बनता है? वैसा परमात्मा जैसा है वैसी समझ बुद्धि में नहीं है। पहले समझ बनती है बुद्धि में, वही समझ जाती है मन में, तो मन में जाकर स्थिर हो जाती है। तो मेरा मतलब यही है, गुरुदेव जीवन भर ही विषय पर बोले, परमात्मा विषय पर, छोटा प्रवचन हो कि बड़ा प्रवचन, गुरु महाराज परमात्मे पर बोले हैं। परमात्मा कैसा होता है, उसकी प्राप्ति कैसी होती है। अब जो हम लोग हैं परमात्मा को छूते नहीं हैं, जो मन सो घड़का दिया, प्रवचन हो गया, 11,000 तिलक मिल गया, क्या लेना देना है?
हाँ 11,000 तक नहीं कमे छौन। तो छोड़िए, तो मैं चाहा था एक ऐसा सत्संग हो जाए कि पूर्ण हो जाए। तो ईश्वर स्वरूप पर आज मैंने कुछ कहा है, मैंने तो कहा, इस बात को घर द्वार में जाकर चिंतन नहीं कीजिएगा, मनन नहीं कीजिएगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा, तो फिर 2-4 दिन में उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो माथा खाली होगा, तब क्या परीक्षा में लिखिएगा। जो विद्यार्थी क्लास में जो पढ़ता है, घर में रात लगा कर रिवाइज करता है, उसके मस्तिष्क में बात ठहरती है, परीक्षा में पास करता है, नौकरी होती है। और जो एक तो सुना कि नहीं सुना, सुनबो कि आदत कहे के लिए कुछ करेगा, यही संत मत का लक्षण है। सुनियो लिया ना तो कहे घर में जाकर उसका रिवाइज करेगा। तो मैं बहुत देर आज कम में बोलता, लेकिन जिस ज़्यादा बोला गया तो खैर बोलाइए गया तो ठीक है। अब थोड़ा मोबाइल से पूछ लेता हूँ, रखना। हे भगवान, अनर्थ हो गया। 4:30 तक का हम कसे थे, 38 हो गया। तैयो काम चलने का लायक हुआ ना। अभी जैसा आप बोलते हैं ना कि परमात्मा सब जगह है, कितनों परीक्षा उल्टी होगी, ऐसी ऐसी परिस्थिति परमात्मा लाएंगे सामने जांचने के लिए। बोलता है सब जगह, देखा सब जगह है कि नहीं। अभी अवसर था ना, ये अवसर के भीतर है कि नहीं परमात्मा है। हम डर गए तो इसका मतलब नहीं समझे। मन समझेगा तब काम बनेगा, नहीं समझे इतने तो बोल दिया कि बाबा छै की छै परीक्षा हमने तो बाबा का हमरे पास आइए, कोनो संकट पूछिए, बाबा एना एना 3 साल से मोझ रहा, अपने आशीर्वाद देवे ना। टेबियो ने दरानी हमें की कहूँ, तोरा गुरु महाराज पर विश्वास नहीं छौ। आ गुरु महाराज घर में छेबे करे, फोटो वाला गुरु महाराज वहाँ छेबे करे, यहाँ अंगुरी बदबो करे। वही ठान तो पहले घर में कान ले बादले खूब, केना हेतै गुरु महाराज, केना हेतै गुरु। तो वहाँ नहीं बनले तब यहाँ ओकरा बेटा लगा ले। आ इहो एहनो होशियार, जखनी हम न बताए दिहन बुझो यो फोकले छै, एकरा बंदूक में गोली नहीं छै, खलिया छै, आ डिंग पेतरा में कम छिए। बाप रे बाप। एक तो महात्मा ने 8500 टका के ड्राई फ्रूट 2 दिन के लिए जलखे। बता 8500 के ड्राई फ्रूट जलखे के लिए, क्या दिन के लिए, क्या बेरी जलखे 2 दिन में। एक दिन भिन्न बिहान खा, एक दिन सांझ खा। एक महात्मा ये 8000 के जे काजू किशमिश छहोरा बेदाना पिस्ता आनलकै, केना खेते। आने वाला तो कोनो दिक्कत नहीं भेल हेतै, परेशानी नहीं भेल हेतै। उ जे करबै ओकरे बुझबै छै केना केना खर्चा जुटै छै। आ तहने निदरदा हमे खुल्लम खुल्ला बोलबो, जे बात बोलो। श्री सदगुरु महाराज की जय। संजय के नहीं देखे छो, देख लो ना, हमरा कैसेट बना दिलखन, लगा दिलकै हमरा, तो बोलते रहो हम जहाँ मन। खैर व्यवस्था में लागल है, ठीक है। संजय जी के सपूत आदित्य जी हैं। आदित्य जी का आज मुंडन संस्कार हुआ है और सत्संग की दिव्य धारा 2 दिनों से बह रही है। साधु संत की आभा की धारा बह रही है। उस बाबू का निश्चित ही कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब एक भजन शंकर जी से सुना, फिर आरती अभिनंदन जी से सुना। श्री सदगुरु महाराज।